आइए जो है हम लोग तो देखिए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो आप लोग मेरे साथ साथ जो है रीड करिए और समझने की कोशिश करिए, फिर हम लोग लगाते हैं। देखिए क्या है, a storage battery, क्वेश्चन नंबर 11 है a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using series resistor 15.5 ohm। मतलब क्या बोला, एक स्टोरेज बैटरी जैसे हम लोग के पास रहती है, वो भी 8 वोल्ट की है, उसका इंटरनल 0.5 ओम है। जब इसको हम चार्ज करें कितने से, 120 डीसी सप्लाई से, वो भी रजिस्टर सीरीज में लगा के 15.5 ओम का। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, अब बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज चार्जिंग के ड्यूरिंग क्या होगा ये बताना है। फिर क्या, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट, सीरीज रजिस्टर का क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है वो क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले क्या दिया कि इसमें दिया ईएमएफ जो है वो 8 वोल्ट, बैटरी का ईएमएफ 8 वोल्ट है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का लगा उसके साथ। जब इसको क्या करेंगे, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा 15.5 ओम का इसी के साथ, ठीक है। जब इसको चार्ज करेंगे तो इसका जो चार्जिंग का वोल्टेज देंगे वो 120 वोल्ट देंगे, ठीक है ना, ये चीज़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे कि जब हम लोग मैक्सिमम करंट कितना मिल सकता है। देखिए अगर हम मैक्सिमम करंट निकाल ले इसका, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो देखिए E की वैल्यू 8 वोल्ट है, R की वैल्यू 0.5 है, ठीक है ना। तो हम लोग इफेक्टिव अगर वोल्टेज निकाल लें, ठीक है ना, कितना निकाल लें, इफेक्टिव वोल्टेज निकाल लें, ओके। तो हम लोग का मेन क्या है कि देखिए ये तो हमारा इफेक्टिव वोल्टेज है, जितने से चार्ज करेगा, तो हम लोग ई इफेक्टिव निकालें, इफेक्टिव वोल्टेज अगर निकाल लें, इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, 120, मतलब 120 से चार्ज करें, 8 हमारा चार्जिंग का ड्यूरिंग होगा ही, तो 112 वोल्ट क्या होगा इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब समझते हैं, जैसे हमने क्या किया कि 8 वोल्ट का तो हमारा ईएमएफ 8 वोल्ट तो खुद ही ले लेगा, और ये 120 वोल्ट है, 8 वोल्ट हमारा बैटरी डिस्चार्ज, इसको चार्ज 8 वोल्ट ले लेगा, तो बचेगा इफेक्टिव वोल्टेज 112 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम लोग का जो करंट निकल के आएगा ई इफेक्टिव आएगा। देखिए क्या आएगा, ई इफेक्टिव, ई इफेक्टिव अपान जो है कितना हो जाएगा, टोटल आर प्लस आर, टोटल हमारा कितना हो गया, तो रेजिस्टेंस होगा। ई इफेक्टिव की वैल्यू 1/112 है, और आर प्लस आर की वैल्यू अगर पूरा जोड़ देंगे तो ये 15.5 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको 16 से अगर काट देंगे, पहले हम 4 से काटते, 4 4 जा 16, और अगर इसको 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा तो कितना 3 आ गया, और 8 चौक 32 हो गया। फिर इससे काटेंगे तो कितना होगा, 7 एम्पियर जो करंट मिल गई, मैक्सिमम करंट मिली कितनी, तो 7 एम्पियर की करंट मिल जाएगी। कहाँ से, तो बैटरी से हम लोग की 7 एम्पियर की करंट मिल गई। सबसे पहले क्या देखा, ये हम लोग का जो करंट मिल गया कितना, 7 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या निकाल लें कि कितना रजिस्टेंस, अब क्या करें, तो हम लोग ये निकाल लें कि जो रजिस्टेंस सीरीज लगा है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए उसमें कितना वोल्टेज जाएगा, सिर्फ रजिस्टर, तो क्या होगा, कितना वोल्टेज जाएगा, तो V किसके लिए, R के लिए ले ले रहे, और सीरीज में है तो हम लोग का I इंटू कितना होगा, R हो जाएगा। तो I की वैल्यू 7 होगा, और R कितना हम लोग का, तो R 15.5 है, तो VR इक्वल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिए, 7 5 35 की 5, और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना, 7 5 35, 7 पे 35, 35 कितना 38 हो गया, और कितना 3 हो गया, 7 और 5 कितना होगा 100, इतना वोल्ट,
108.5 वोल्ट कौन ले लिया, तो ये हमारा ले लिया क्या, तो सीरीज वाला ले लिया। ठीक है, अब क्या लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस, चाहे सीरीज का क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सीरीज में क्यों लगे थे, उसके पहले पूछा क्या है, तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ड्यूरिंग चार्जिंग के टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, चार्जिंग के ड्यूरिंग टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा हमारा। तो अब क्या करिए, हमें टर्मिनल वोल्टेज होगा कितना, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल के 120 में से अगर हम 108.5 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 108 जो है 108.5 कैपिटल आर में चला गया तो बचा कितना, 0.5 वाला बचेगा ही, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा देखिए 108 है ना, तो सीधा सीधा समझिए कि कितना हो गया, 8 हो गया तो 20 है ना। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट करें, जीरो में से 5 आ गया, पॉइंट आ गया, यहाँ कितना आ गया, अब यहाँ पे हो गया हमारा 9 में से 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यही ना। देखिए 120 यहाँ है, पॉइंट जो है 0 यहाँ हो गया, 108 यहाँ, पॉइंट क्या है 5 यहाँ, एक कैरी कर लेंगे इसमें से, तो ये कितना हमारा हो जाएगा, जैसे कैरी करेंगे यहाँ 5 होगा, अब यहाँ कितना होगा 9 में से 1 आ गया, फिर पॉइंट, अब यहाँ कितना हो गया हमारा, एक कहते हैं यहाँ कितना होगा 11.5, तो इसका मतलब है टर्मिनल वोल्टेज कितना मिल गया, 11.5 वोल्ट मिल गया। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, 11.5 टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो आपने देखा टर्मिनल वोल्टेज कितना हमारा है, तो 11.5 जो है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो जब चार्जिंग के ड्यूरिंग क्या होगा, जब चार्ज करेगा तो जो टर्मिनल वोल्टेज हमारा हो गया 11.5 हो गया। अब क्या बोला है, सीरीज में क्यों लगाते हैं, अगर हम रजिस्टेंस, ये वाले रजिस्टेंस को सीरीज में क्यों लगाते हैं, अगर सीरीज में नहीं लगाएंगे तो जो करंट की वैल्यू आपने देखा 7 एम्पियर है, जो अगर करंट की वैल्यू हमने देखा तो जो 7 एम्पियर है वो क्या होगा, हाई डेंजरस होगा, हाई क्या होगा, हाई डेंजरस हो जाएगा, और या तो कह सकते हैं कि पूरी सर्किट जल जाएगी। ठीक है, हाई डेंजरस होने की वजह से क्या करते हैं, जब भी कोई छोटी सी चीज़ होती है चार्ज करने के लिए उसके साथ हम लोग हमेशा हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से सीरीज में लगाने का मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को ले लेगा, और जो थोड़ा बहुत करंट जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उतना हमें सिर्फ यहाँ क्या होगा यूज के लिए मिल जाता है। इसलिए क्या होगा, जो शॉर्ट सर्किट होता है, जो डैमेज होता है उसको ये क्या कर लेता है, सीरीज में जो हाई रेजिस्टेंस वो बचा लेता। तो हमें क्या करना है, हाई जो है डेंजरस होता है, इसलिए उसमें सीरीज लगाते हैं कि डेंजरस जो है ना हो, मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि इफेक्टिव जो वोल्टेज है वो 112 है, और करंट की वैल्यू हमने मैक्सिमम निकाला 7 एम्पियर, बहुत ज़्यादा करंट होती है। अब इसको क्या करेंगे, तो टर्मिनल वोल्टेज सबसे पहले हमने निकाला कि आर जो रजिस्टर उसमें एक्सटर्नल वाले में कितना जो है वोल्टेज है, तो 108.5 है, तो हमने टर्मिनल वोल्टेज देखा तो 11.5 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो निकल, अब बोला है कि सीरीज में क्यों लगाते हैं, तो सीरीज में इसलिए लगाते हैं कि मैक्सिमम करंट कहाँ से पास कर जाए, तो हाई रेजिस्टेंस जो करंट थोड़ा बहुत बचेगा वो कहाँ से पास करेगा हमारा, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी चार्ज करे वहाँ से। ठीक है, तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए हम लोग 13 क्वेश्चन करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। आप लोग ध्यान से जो है क्वेश्चन आपका जो है देखिए बोर्ड पे आ चुका है, तो ऊपर आप क्वेश्चन जो है आप रीड करिए। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हम लोग का है क्या, क्वेश्चन आप रीड करिए, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल, एक तरह से कितना कुछ नहीं, एग्जाम्पल मत जाइए, लिखा 8.5 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू डिप फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 2 × 10⁻6 मीटर एंड इट इज कैरी अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। क्या बोला है कि बोल दिया कि नंबर ऑफ डेंसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। सबसे पहले गिवन अगर हम लोग लिख देते हैं, गिवन की वैल्यू क्या क्या, देखिए गिवन में हमने देखा सबसे पहला हमारा गिवन एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है 8.5 10 की पावर है हमारा 28 पर मीटर क्यूब, ये मिल गया। और उसके बाद दिया है
एल की वैल्यू दिया है 3 मीटर हमारा लेंथ हो गया वायर का, और उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है कितना, तो 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और हमारे पास क्या करंट की वैल्यू भी दे रखा है, कितना है, तो 3 एम्पियर। ठीक है, ये पूछा है। और पूछा क्या हमारा कि कितना टाइम, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम एक इंड से दूसरे इंड तक 3 मीटर वायर में कितना हमें टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक इंड से दूसरे इंड तक जाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते फॉर्मूला होता है I = NEABD। ठीक है, क्या होता है, I = NEABD। ठीक है ना। देखिए BD डिफ इलास्टिक स्पीड, हमको स्पीड नहीं पता है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, BD निकालेंगे तो I/, कितना होगा, NEA। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले I = NEABD होता है, तो BD = I/, तो हम लोग जानते हैं टाइम जो होता है, टाइम निकालना है ना, तो कितना होगा, L/BD स्पीड, मतलब टाइम इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। और L की वैल्यू से इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए अब BD की, तो I/, जब करेंगे तो ये अपान ऊपर चला NEA आ गया। ठीक है ना। अब टाइम कितना लगेगा, आप आराम से निकाल ले, वैल्यू रखिए। L मतलब 3 और N का मतलब कितना है, 8.5 10⁻28, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई एरिया 2 × 10⁻⁻6 और अपान में आ जाइए कितना है हमारे पास, तो यहाँ I है तो 3 है, 3 से 3 पहले काट दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 3 कट जाएगा तो देखेंगे आप, आपके पास नीचे कुछ बचा ही नहीं, बचा सिर्फ है। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, दिखेगा ही, T = कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 1.6 है, 8.5, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते, 16 दूनी 32, मतलब 8.5 में 32 मतलब 10⁻3.2 से, और चलिए 10 को एक साथ समेट लेते हैं, 10 को हम लोग पावर वाला। देखिए 19 यहाँ है, एक 20 यहाँ हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। देखिए 19 है, 19 यहाँ, एक यहाँ से लेंगे 20 और एक 25 हो गया, और यहाँ 20 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। T की वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8.5 में 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 = 10, 1 कैरी, 17 यहाँ आ गया, 5 × 3 = 15, 1 कैरी, और 24 और 25 आ गया, 0 यहाँ, 7 to 12 आ गया, और ये 6 7 हो गया, 2 इसका मतलब आ गया 2 अंक पर डेसिमल है, 7 2 0 के बाद 2 अंक पर डेसिमल यहाँ पे आ गया, इंटू 10 की पावर कितना होगा, 3 आ गया। अब T की वैल्यू देखिए, ये तीनों इधर उतार दीजिए, 2 7 और 2 0, उसके बाद 3 0 और हमारा 2 अंक पर डेसिमल लगना है, इतना आ गया। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू इतना सेकंड आ गया। अब T की वैल्यू अगर हमको लेनी है किस में, तो 62 720 और यहाँ पे 2 0 लेके हम क्या करें, 60 से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, मिनट आवर्स में निकाल, नहीं 60 इंटू, अगर हम 60 पूरा कर दे, मान लीजिए कितना होगा, 3600 हो जाएगा। चलिए 3600 में आप देख रहे हैं तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो हम लोग कितनी बार कितने घंटे हो रहा है, देखिए 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे, यहाँ से ले जाएंगे, देखिए ऐसे करेंगे तो कितना होगा, 1 तो एक ही बार में जाएगा, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 7 3 21 होता है। चलिए देख लेते हैं, 0 0 कितना, 7 छंग 42 के 2 यहाँ, 4 यहाँ, और ये हो गया 7 3 21 21 25 हो गया, तो हमारा कितना होगा, 7 आवर्स तो हो गया 7 आवर्स। अब बचा कितना, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने में हमारे पास है, तो 27 यहाँ कर देते, दिख जाए, 27 200 में से 25 जो है 200 सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम, तो हमारे पास 0 0 0 और ये बच गया कितना हमारे पास, 2। इसका मतलब 2000, अभी भी क्या बचा है हमारे पास, सेकंड बचा हुआ है। ठीक है, तो 7, इसको और चेंज करेंगे तो जो सेकंड हो मिनट में आ जाएगा। 2000 में अब 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 2000 है वो भी, तो आपका हो गया कितना, एक तरफ 0 0 काट दीजिए, अब 200 बच गया, तो आपके पास हो गया कितना, 200 बचा, 6 3 18 और उसके बाद 2 6 3 18,
33 कहाँ गया, इसके आगे जो है यहाँ है, इसके आगे हम लोग अगर लिखेंगे तो अब यहाँ लिख के दिखा देते। देखिए टाइम जो है हमारे पास आ गया 7 आवर्स 30, 6 का 18, 6 का 18 हो गया, मतलब एक तरह से आ गया 6 का 18, 2 बज गया 6 का 18, 33 जो है हमारा मिनट हो गया, ठीक है, इतना मिनट। अब बचा कितना, 33 का मतलब बोले तो बचा कितना, डिवाइड किया 6 3 जा 18, फिर इसके बाद 18, 2 बच गया लास्ट में, ठीक है, 2 बच गया, 2 सेकेंड, इतना हमारा आंसर आ गया। तो देखिए आपने, आपको कोई डाउट नहीं, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो हम लोग जो है आप लोग ध्यान से देख ले क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि हम लोग का एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, ए की आई की बताना, टाइम की एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आई इक्वल एन ए बी डी होता है, बी डी निकालेंगे, आई अपन इतना, टी इक्वल टू एल मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है, फिर उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रख दिया, वेलोसिटी के ऊपर चला गया, सब वैल्यू रख के सॉल्व किया, तो हमने देखा कि हमारा वैल्यू आया कितना एग्जैक्ट आएगा, तो यहाँ पे आएगा 27,200 और उसमें 60 भाग देंगे तो आवर्स में आ जाएगा। और एक बार अगर आने के बाद 2000 में 60 डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है मिनट और सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।